प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप अब की बार राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वार्षिक परीक्षा में कक्षा 10 के विद्यार्थी के रूप में आप बैठ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से 10वीं कक्षा के विज्ञान में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। आप जान पाएंगे कि कौन से पाठ इसके अंदर आने वाले हैं, कैसे प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक होंगे। यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो अपने इसको शुरू करें और बिल्कुल समझेंगे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर अब की बार के पेपर में किस प्रकार से अंक भार को विभाजित कर रहा है। आप समझे, सबसे पहले आपके कौन कौन से पाठ सिलेबस में आने वाले हैं। सबसे पहले विज्ञान विषय में आपका पहला पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आपके सिलेबस में है, और इसी प्रकार दूसरा पाठ अम्ल क्षार एवं लवण भी आपके सिलेबस में है। तीसरा पाठ धातु एवं अधातु, यह भी आपके सिलेबस में है। चौथा और पांचवा पाठ आपके सिलेबस में नहीं है। सीधा छठा पाठ है जैव प्रक्रम। सातवां है नियंत्रण एवं समन्वय, यह भी आपके सिलेबस में है। अब आठवां पाठ आपके सिलेबस में नहीं है। नौवां पाठ आपके सिलेबस में है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। 10वां पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन भी आपके सिलेबस में है। बच्चों, जिस प्रकार से ये पाठ बताए जा रहे हैं, 11वां पाठ आपके सिलेबस में नहीं है, उसी प्रकार से आपको ये बताया जाएगा कि प्रत्येक पाठ में से कितने प्रश्न आने वाले हैं, कैसे उनके अंक भार विभाजित होंगे। आपके पास 12वां पाठ है विद्युत और 13वां है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों ही पाठ आपके सिलेबस में है और दोनों का अंक भार लगभग 16 नंबर का रहेगा। ये आपको विशेष अंक प्रदान करने वाले पाठ हैं। इसी प्रकार से 14वां पाठ आप देखेंगे नहीं है। 15वां पाठ हमारा पर्यावरण है और 16वां पाठ प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन भी आपके सिलेबस में है। अब बच्चों, पेपर में प्रश्न आते हैं, आप देखते हो, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न हमें कितने करने हैं, कितने छोड़ने हैं, कितना विशेष ध्यान देना है। इन सब बातों को समझने के लिए ये जरूर है कि आप समझें ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता के प्रश्न क्या होते हैं। आप देखें बच्चों, आपका पेपर 2 घंटे 45 मिनट का होने वाला है और इसके कुल अंक भार रहेंगे 80 में से ज्ञान से संबंधित आपके 33 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। अर्थात पेपर का 41.2% भाग ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का होगा। तो ये ज्ञान क्या होता है? याद करना एवं पहचानना ही ज्ञान है। जैसे एक बार सुनना, याद रखना, एक बार देखना, उसको याद रखना, एक बार पढ़ना, उसको याद रखना। अर्थात थोड़ी सी अवधि में जो कुछ आपने देखा, सुना, पढ़ा, उसको याद रखना। जैसे परिभाषा को याद करना है, नियम है, सिद्धांत है, सूत्र है, ये सब चीजें ज्ञान में आती हैं। बच्चों, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि ज्ञान से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं। इसी प्रकार से अवबोध के भी 24 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। तो बड़ा भाग है अवबोध भी। और अवबोध होता क्या है उसको अपने समझें। तो ज्ञान का श्रेष्ठ रूप अर्थात समझ ही अवबोध है। किसी चीज को एक बार में नहीं समझ में आई, बार बार सुनना, बार बार देखना, बार बार पढ़ना, उसको पढ़कर, सुनकर, देखकर अच्छे से तरीके से विस्तार से अपने शब्दों में बताना, फिर उसको थोड़े में अपने शब्दों में समेट लेना और समझ लेना, और जब जरूरत हो थोड़े में बताना हो तो उसको थोड़े से में भी बताया जा सके, उसकी व्याख्या भी की जा सके। ऐसा सब कुछ करने के बाद में हम 2 या अधिक चीजों में आपस में वर्गीकरण कर पाए, तुलना कर पाए, अंतर कर पाए, आपस में संबंध स्थापित कर पाए, ऐसे जितने भी प्रश्न होते हैं वो सारे समझ से संबंधित होते हैं। अर्थात हमने समझ लिया तभी उत्तर दे पाएंगे, जब भी हम उसको समझ पाएंगे तो वो प्रश्न होते हैं, वो अवबोध के प्रश्न कहलाते हैं। अब आगे है अभिव्यक्ति या ज्ञानोपयोग। अर्थात ज्ञान का अब उपयोग करके अपने शब्दों में उत्तर देना, और इसके ज्ञानोपयोग के प्रश्न रहेंगे, उनके नंबर रहेंगे 11 का अंक भार ये लिए हुए हैं। तो ये ज्ञानोपयोग क्या होता है?
सीखे गए ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में उपयोग करना। आपको बता दिया कि चाल, गति, दूरी, समय सब कुछ आपको बता दिया, और फिर एक नवीन परिस्थिति में आपने कहीं जाना है या आपको कोई ऐसा प्रश्न मिल गया जो पहले नहीं पढ़ा परंतु सूत्र वही काम में लगते हैं, तो वह ज्ञानोपयोग हो गया। किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग करना, यह भी ज्ञानोपयोग है। जैसे निर्णय लेना, सलाह देना, परामर्श देना, सुझाव देना, स्वयं के उदाहरण देना, स्वयं के लिए नियम बना लेना, स्वयं का किसी भी प्रकार से कोई समस्या सामने आ गई तो उसका हल खोजना, ये ज्ञान का उपयोग कहलाता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पेपर में मिलते हैं। आप इसको समझ रहे हैं। तो आगे चौथा प्रकार है मौलिकता या कौशल। इसके भी 12 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। कितने प्रश्न होंगे वो अपने फिर बात करेंगे, परंतु 12 अंक भी अपने आप में बहुत होते हैं। और कौशल का मतलब है क्रियात्मक कार्यों का विकास करना। क्रियात्मक कार्यों का विकास करना ही कौशल है। जैसे चित्र बनाना, विज्ञान में चित्र आते हैं, सामाजिक में मानचित्र आते हैं। इसी प्रकार से प्रयोग करना, अर्थात प्रयोग को अपने शब्दों में लिखना भी और उसका चित्र भी बनाना, यदि कोई सूत्र है वह भी लिखना, वह सारा क्रियात्मक कार्य कहलाता है और ये कौशल से संबंधित प्रश्न कहलाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपके 80 अंक किस प्रकार से विभाजित है ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल में। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके एक और तरीके से प्रश्नों को गिनने का तरीका क्या हो सकता है। जैसे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 18 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होने वाला है। 18 प्रश्न का मतलब, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होते हैं जिनमें ऐब सैदे में से एक छांट कर उत्तर देते हैं, केवल एक शब्द में उत्तर लिखते हैं, जैसे खालिस्तान आदि में। इसी प्रकार 2 में से एक को चुनना होता है, कई बार सही है या गलत है। ये सब प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों में होते हैं। और 18 प्रश्न करने के लिए आपको लगभग 23 मिनट में पूरे कर लेने चाहिए, ऐसा समय के अनुसार बांटे तो माना गया है। दूसरा है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। ये 12 प्रश्न होंगे, 12 प्रश्न होंगे, सभी का 1 नंबर ही होगा। अति लघुत्तरात्मक का मतलब हो गया 1 लाइन का उत्तर। ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर उदाहरण लिखना है तो 1-2 उदाहरण और साथ शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी ज्ञान से संबंधित हो सकते हैं, अवबोध से भी हो सकते हैं, परंतु उत्तर संक्षेप में केवल 1 या 2 लाइनों में उत्तर देना हो, ऐसे आपको 12 प्रश्न मिलेंगे। सबके 1 अंक होंगे और इनको 17 मिनट में आपने पूरा कर लेना है, अर्थात वही लगभग 1 मिनट, 1 मिनट या 1.25 मिनट। अब आगे है लघुत्तरात्मक प्रश्न। ऐसे 13 प्रश्न आपको मिलेंगे और 13 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर होंगे, अर्थात लगभग 26 नंबरों के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। लघुत्तरात्मक का मतलब क्या हो गया? 2, 3 या 4 लाइन अधिकतम। 2-3 लाइनों में आपने उत्तर को समेटना है। आपको ऐसे प्रश्नों में ज्यादा ज्ञान हो सकता है, उस बात जो पूछी गई है उसमें आपको 5, 7, 10 लाइनें भी आती होंगी, ऐसा हो सकता है, परंतु आपने उसके अंदर 3 या 4 लाइनों में पूरे उत्तर को समेटना है। यह ध्यान रखें। लघुत्तरात्मक लिखा हुआ हो, 2 अंक के प्रश्न हो तो 3 से 4 लाइनों के आसपास उसको समेटे। ऐसे में आपको 45 मिनट मिलेंगे, आप लगा सकते हैं। तो अर्थात आप देखें कि लगभग 3 मिनट से ऊपर का समय प्रत्येक प्रश्न के लिए आप लगा सकते हैं। अब आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न 4 मिलेंगे, प्रत्येक के 3 नंबर होंगे। इसमें आपको प्रश्न का एक ही भाग हो या एक प्रश्न को 2 भागों में बांटा गया हो, ऐसा भी हो सकता है। और इसको लगभग आपने दीर्घ उत्तर को 50-60 शब्दों में समेटना है, अर्थात 5, 6, 7 लाइनों में समेटना है। और ऐसी स्थिति में आपको 35 मिनट खर्च करने हैं अपने समय में से, अर्थात एक प्रश्न को आप गौर करके देखें, लगभग 9 मिनट मिलने वाले हैं। तो आपको बड़े सुंदर तरीके से, यदि जरूरत हो तो छोटा सा चित्र भी कहीं है तो आप चित्र भी बना सकते हैं।
चित्र बनाने का एक नियम है विज्ञान में कि आपका चित्र नामांकित होना चाहिए, अर्थात उससे संबंधित नाम लिखे गए हों। जैसे कोई रसायन विज्ञान से संबंधित कोई प्रश्न है तो जो उससे संबंधित हमने चित्र बनाना है उसका लिखा हुआ होना चाहिए, प्रत्येक का नाम। जैसे फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर कोई रासायनिक पदार्थ कौन सा है उसका नाम भी लिखें, और बर्नर लगाया है तो बर्नर भी लिखें। इस प्रकार से चित्र को नामांकित करना है। आगे है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न आपके 3 होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक होंगे। यह भी एकल प्रश्न हो सकता है, किसी चीज को समझाएं, किसी को विस्तार से बताएं ऐसा, या फिर उसके 2 या 3 भाग हो सकते हैं कि परिभाषा बताएं, सूत्र बताएं और इसका ये हल करके बताएं। ऐसा भी कोई निबंधात्मक प्रश्न हो सकता है। तो यह लगभग आपको 100 से 150 शब्दों का एक प्रश्न हो सकता है। और ऐसे निबंधात्मक प्रश्न में आपको 45 मिनट मिलेंगे, अर्थात आपको लगभग 15 मिनट एक प्रश्न में लगाने हैं। और इस प्रकार से आपको कुल 50 प्रश्न मिलने वाले हैं और 165 मिनट है। आपको इस तरीके से समझकर यदि पेपर करेंगे तो कभी भी समय की कमी नहीं आएगी और पूरे समय में शानदार तरीके से आप पेपर कर पाएंगे। बच्चों, मैं आपको एक एक पाठ में से कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं वह मैं बताना चाहता हूं अब आपको दूसरे तरीके से। आपका पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। इसके अंदर 8 अंक के प्रश्न आएंगे। अम्ल, क्षार एवं लवण दूसरा पाठ, इसमें से 9 अंक के प्रश्न आने वाले हैं। और इसी प्रकार धातु और अधातु में आपके 7 अंक के प्रश्न आएंगे। जैव प्रक्रम में से 9 अंक के प्रश्न आएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय में से 8 अंक के प्रश्न आएंगे। अनुवांशिकता एवं जैव विकास में से 7 अंक के प्रश्न आएंगे। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में से 9 अंक के। विद्युत 8 अंक। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 8 अंक। मैंने कहा था कि विद्युत एवं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव दोनों महत्वपूर्ण है, अर्थात 16 अंक के प्रश्न इनमें से आने वाले हैं 2 पाठ करते ही। हमारा पर्यावरण 4 अंक। प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन 3 अंक। आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से पाठ वाइज भी आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा पाठ महत्वपूर्ण लगता है, उसको पक्का अच्छे से तरीके से याद करें, समझें। अब मैं आपको बताता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण भाग। यह वह भाग है जहां हम समझ सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कौन से पाठों में से आएंगे, अति लघुतरात्मक प्रश्न कौन से पाठों में से आने वाले हैं, लघुतरात्मक कौन से पाठों में से आने वाले हैं, दीर्घ और निबंधात्मक प्रश्न कौन से पाठों में से आने वाले हैं। ऐसे करके आप एक एक लाइन को ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल आप पेपर का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कैसे प्रश्न पेपर में मिलने वाले हैं और कौन से पाठ से मिलने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया है तो विज्ञान का पेपर बड़े आसानी से आप पूरा कर लेंगे। और यह पेपर जब आप कर रहे होंगे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको बहुत ही काम आएगी। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। और मैं किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूं। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं तुरंत आपको उत्तर दूंगा कि आपको इस प्रकार से परीक्षा में काम करना है। आपको खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।